नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, यूएस की मैगजीन ने ये कहा था कि इंडिया ने कैसे तेजस जैसा फाइटर जेट खुद ही डेवलप कर लिया, और अब उसने ये भी कहा है कि तेजस फाइटर जेट ज़्यादा रिलायबल है और हायर परफॉर्मेंस रखता है अगर इसका कंपैरिजन किसी भी चाइनीज़ फाइटर जेट से किया जाए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया के तेजस फाइटर जेट की अगर जर्नी के बारे में बात करें, जब से इसने पहली फ्लाइट ली थी 2001 में, तब से दोस्तों इसका क्रिटिसिज्म ही होता रहा है मीडिया के अंदर, चाहे वह इंडियन मीडिया हो या फिर दोस्तों ओवरसीज मीडिया हो। इसकी ये बुराई इस बात पे होती थी, एक तो दोस्तों इसकी डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डिले हो रही थी, साथ ही इसकी परफॉर्मेंस के अंदर भी बहुत सी कमियां आती रहती थी। इसके अलावा इस फाइटर जेट के लिए, इसके वाइटल कंपोनेंट के लिए हमेशा ही हम फॉरेन कंपनीज पर ही डिपेंड करते आए थे। लेकिन दोस्तों अब एक यूएस की मैगजीन ने ये कहा है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है तेजस फाइटर जेट। और इस मैगजीन के अंदर फॉरेन पॉलिसी कॉलमनिस्ट सैल्वाटोर बेबोन्स ने लिखा है कि न केवल इंडिया के पास सबसे बड़ा मिलिट्री प्रोक्योरमेंट बजट है, बल्कि इसके पास टैलेंटेड इंजीनियर की भी बहुत बड़ी टीम है। और अगर ट्रेडिशनली इंडिया का कंपैरिजन चाइना से किया जाए तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलता है, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलती है और पूरी तरह से इंश्योरेंस मिलती है अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, और चाइना में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और यही कारण है कि चाइना अपनी एक्सेस खोता जा रहा है बहुत ही एडवांस वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज के अंदर। और ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन बताती है कि तेजस एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहा है आत्मनिर्भर भारत के तहत, और साथ ही इसके अंदर F404 इंजन लगा है पावर देने के लिए, जिसे यूएस की जीई ने सप्लाई किया है। और इसके रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री से आते हैं। और उन्होंने कहा इसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है, इंडिया को पूरा हक है ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करने का, क्योंकि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की पूरी तरह से सिक्योरिटी मिलती है और एक कॉन्ट्रैक्ट को इंडिया पूरी रिस्पेक्ट देता है, इसीलिए उसका हक है इसके ऊपर। और उन्होंने कहा कि चाइना और पाकिस्तान के साथ ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, उनके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं कर सकता। यही कारण है कि चाइना के सारे फाइटर जेट जंक हैं, और इसके अलावा उसने जो पाकिस्तान को बना के दिया है GF-17, ये भी उसी का ही एक जंक प्रोडक्ट है। और शुरू में तेजस प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया को काफ़ी दिक्कत आई थी। अभी भी इसका जो इंजन है वो लोकली डेवलप नहीं हुआ। काफ़ी लंबे समय से कावेरी इंजन के ऊपर इंडिया काम करता आ रहा है, लेकिन उसे काफ़ी देशों की असिस्टेंस भी हासिल है। अगर वह मदद लेना चाहेगा तो उसे मिल जाएगी। और बाकी भी बहुत से क्षेत्रों में, स्पेशली तेजस फाइटर जेट के बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया ने खुद डेवलप कर ली है, और आने वाले फाइटर जेट के अगले बैच के अंदर ये सारी चीज़ें इंटीग्रेट की जाएंगी। और इसका इंडिजिनाइजेशन भी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अभी 50% तक है। और इस मैगजीन ने यह भी लिखा है कि तेजस MK-1A वेरिएंट ज़्यादा अफोर्डेबल है यूएस के F-16 फाइटर जेट से, कि ये चाइनीज़ फाइटर जेट से थोड़ा महंगा है, लेकिन ये ज़्यादा रिलायबल है, हायर परफॉर्मेंस रखता है अगर किसी भी चाइना के फाइटर जेट से कंपैरिजन किया जाए। इसके जो भी पार्ट हैं वो सारे टेस्टेड हैं इंटरनेशनली और पूरी तरह से स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आते हैं। और इवन दोस्तों इसके अंदर ये भी लिखा गया है कि ये यूएस के जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन के साथ में आता है, जो 4 दशक से अपनी सेवा दे रही है बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज़ को और यूनाइटेड स्टेट की एयरफोर्स को भी। और इसका कंपैरिजन तो इवन रशिया के साथ भी नहीं किया जा सकता, उसके इंजन भी इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और इसने ये भी लिखा है कि तेजस एक तरह से पोस्टर चाइल्ड है इंडिया के डिफेंस इंडिजिनाइजेशन एक्सपोर्ट प्रोग्राम का। और अब इंडिया अपने एक्सपोर्ट को आगे ले जा सकता है, इस न केवल इस प्रोजेक्ट के तहत, बल्कि लो कॉस्ट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग देने के लिए, हाई एंड वेपन सिस्टम के लिए। और उन्होंने कहा है कि चाइना वैक्यूम क्लीनर मोबाइल फ़ोन के अंदर दुनिया भर की फैक्ट्री हो सकता है, लेकिन जहां तक डिफेंस प्रोडक्शन की बात है तो इंडिया पर ज़्यादा बिलीव किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे में इंडिया न केवल ज़्यादा इंडिजिनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि जो तेजस MK-2 फाइटर जेट है उसके प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहा है, जो मीडियम वेट कैटेगरी का होगा। और ये भी दोस्तों बहुत ही एडवांस फाइटर जेट होगा। केवल दोस्तों इंडिया इस फाइटर जेट का एक्सपोर्ट कर सकता है, बल्कि दोस्तों अभी इंडियन एयरफोर्स को भी इसके अलग अलग वेरिएंट के 324 फाइटर जेट चाहिए होंगे, जिसे वह प्रोक्योर करेगी। तो ऐसे में दोस्तों तेजस से जो उड़ान हमने शुरू की है ये बहुत आगे जाके रुकेगी। धन्यवाद। जय हिंद।